Hello everyone, good morning to one and all present here and welcome to the wonderful world of English language. My dear guys, today we will learn a very beautiful lesson and its name is The Brilliant Negotiator. इसमें हम पढ़ेंगे कि जो नेगोशिएटर है वो कैसे अपनी ब्रिलियंसी से दो लेडीज़ के झगड़े को रिजॉल्व करता है. लेट अस स्टार्ट. A long time ago, बहुत समय पहले की बात है. There lived a wise man. एक wise man रहता था, एक बुद्धिमान व्यक्ति रहता था. In a distant land, बहुत दूर की जगह पे. He was known, वो जाना जाता था by his अपनी बाय हिज पीपल, लोगों के द्वारा जाना जाता था एज भरत, भरत के नाम से. भरत द ब्रिलियंट नेगोशिएटर. लोग उसे क्या कहते थे? एक ब्रिलियंट नेगोशिएटर कहते थे, एक बहुत ही समझदार और नेगोशिएटर जो लोगों के समझौते करवाता है. इफ़ देयर वॉज एनी इशू टू बी रिजॉल्व, अगर कोई भी इशू हो, कोई भी बात हो, कोई भी झगड़ा हो, टू बी रिजॉल्व और उसका समाधान करना हो, द पीपल वुड से, लोग कहा करते थे, गो टू भरत, आप भरत के पास जाओ. ही इज़ द बेस्ट नेगोशिएटर, वो सबसे अच्छा समझौता करने वाला व्यक्ति है. भरत लिव्ड ए सिंपल लाइफ, और भरत एक सिंपल लाइफ जीता था एंड हैप्पी लाइफ, और हैप्पी लाइफ जीता था. वन डे, एक दिन, द गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी मीन्स लक्ष्मी, एंड द गॉडेस ऑफ पॉवर्टी, और गरीबी की देवी, हैड एन आर्गुमेंट, उन दोनों के बीच में एक आर्गुमेंट हो गया, उनके बीच में एक बहसबाजी हो गई. अबाउट हु वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल, इस बात को लेकर के बहस हो गई कि उनमें ज़्यादा ब्यूटीफुल कौन है, ज़्यादा सुंदर कौन है. दे केप्ट आर्ग्यूइंग डे इन एंड डे आउट, वे सारा दिन बहस करती रही. दे वेंट टू द किंग ऑफ गॉड्स, वो देवताओं के राजा के पास गई. बट ही वॉज अनेबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम, लेकिन देवताओं का राजा भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में अनेबल रहा, नाकाम रहा. फाइनली, आखिरकार, ही सेड, उसने कहा, मतलब देवताओं के राजा ने कहा, आई हियर, मैंने सुना है, देयर इज़ ए ब्रिलियंट नेगोशिएटर, एक बहुत ही बुद्धिमान नेगोशिएटर रहा है, समझौता करने वाला व्यक्ति है, नेम्ड भरत, जिसका नाम क्या है? भरत है. इन द विलेज, और वो उस गांव में रहता है. वाई डोंट यू गो टू हिम, आप उसके पास क्यों नहीं जाती? ही विल रिजॉल्व दिस इशू, वो आपके झगड़े को ज़रूर सुलझा देगा. बोथ द गॉडेस, दोनों ही देवियाँ, एग्रीड, इस बात पे सहमत हो गई. एंड दे वेंट टू भरत हाउस, और वे भरत के घर पे गई. ही वॉजंट एट होम, लेकिन भरत तो घर पे नहीं था. When they reached there, जब वे वहाँ पे पहुँची, and so, और इस तरीके से, they decided to wait for him, उन्होंने डिसीजन लिया कि वे भरत का इंतज़ार करेंगी. As they waited, जैसे वो वहाँ पे इंतज़ार कर रही थी, they once again began to arguing, वे दोबारा फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया उन्होंने. They made so much noise, उन्होंने इतना ज़्यादा शोरगुल कर दिया, that कि people gathered around them, लोग उनके आसपास इकट्ठे हो गए. द गॉडेस ऑफ वेल्थ स्माइल्ड, जो धन की देवी थी वो मुस्कुराई. एट देम, उन लोगों की तरफ. एंड आस्क्ड, और उनको कहा, वेल, ओके, ठीक है, माय डियर पीपल, मेरे प्यारे साथियों, कैन एनी ऑफ यू टेल, क्या आप में से कोई बता सकता है, विच वन ऑफ अस इज़ मोर ब्यूटीफुल, हम दोनों में ज़्यादा बुद्धिमान या ज़्यादा सुंदर कौन है. चलिए आगे पढ़ते हैं. द पीपल वर स्केर्ड, दोनों सारे लोग स्केर्ड हो गए, घबरा गए, डर गए. इफ़ दे फेवर्ड वन, अगर उन्होंने एक का फेवर लिया, एक का पक्ष लिया, द अदर वुड गेट अपसेट, तो दूसरी जो देवी है वो अपसेट हो जाएगी, परेशान हो जाएगी. दे वर इन क्वाइट ए फिक्स, वे बिल्कुल जड़ हो गए थे, चुपचाप रह गए थे, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया. बट सडनली, किंतु अचानक, दे बिकेम डिलाइटेड, वे बड़े खुश हुए. व्हेन दे सॉ भरत, जब उन्होंने भरत को देखा.
रिटर्निंग होम, वो घर लौट करके आ रहा था। भरत, अरे भरत, यू आर बैक, तुम वापस आ गए। दे शाउटेड इन हैप्पीनेस, वो खुशी के मारे चिल्लाए। भरत रश टू फाइंड आउट, भरत दौड़ के आया ये पता लगाने के लिए व्हाट द कमोशन आउटसाइड हिज हाउस वॉज ऑल अबाउट, उनके घर के बाहर किस चीज़ को लेकर के कमोशन चल रहा है, किस चीज़ को लेकर के बहसबाजी चल रही है, आर्ग्यूमेंट चल रहा है। व्हाट इज़ दैट, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, क्या बात है, क्या समस्या है। ही आस्क्ड, उसने कहा, भरत ने पूछा कि क्या समस्या है। द गॉडेस ऑफ वेल्थ सेड, जो धन की देवी है वो उसने कहा, वी हर्ड दैट, हमने सुना है, यू कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम, तुम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यू मस्ट बी ए क्लेवर मैन, तो तुम बहुत ही समझदार व्यक्ति होंगे, बहुत ही चतुर व्यक्ति होंगे। डोंट यू आर्ग्यू फ्लैटरिंग हिम, अरे तुम इसकी चापलूसी मत करो। ही विल नॉट आंसर इन योर फेवर, वो आपके पक्ष में कोई जवाब नहीं देगा, वो आपके पक्ष में कोई निर्णय नहीं सुनाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ योर फ्लैटरी, सिर्फ आपकी चापलूसी के कारण वो आपके पक्ष में कोई फैसला नहीं सुनाएगा। ही इज़ ए फेयर मैन, ये बिल्कुल फेयर मैन है, निष्पक्ष व्यक्ति है। स्नैप द गॉडेस ऑफ पॉवर्टी, गॉडेस ऑफ पॉवर्टी ने बीच में बात को काटते हुए कहा कि आप इसकी चापलूसी मत करो, ये बहुत समझदार व्यक्ति है, ये आपकी बातों में नहीं आएगा। विल समवन प्लीज टेल मी व्हाट इज द प्रॉब्लम इज, ही आस्क्ड, तो भरत ने फिर से पूछा कि क्या विल समवन प्लीज टेल मी, कृपया करके कोई मुझे बताएगा व्हाट द प्रॉब्लम इज, कि समस्या क्या है। देन वन ऑफ द विलेजर स्टेप्ड फॉरवर्ड, फिर गांव का कोई एक व्यक्ति आगे आया एंड सेड, कहा, दीज टू गॉडेसेस, ये दो जो गॉडेसेस हैं, देवियां हैं, आर्ग्यूइंग अबाउट, बहस कर रही हैं इस बारे में, हु इज़ मोर ब्यूटीफुल, कि इन दोनों में ज़्यादा खूबसूरत कौन है। दे वांट यू टू बी द जज, वे आपको जज बनाना चाहती हैं। भरत वॉज शॉक्ड, और भरत बड़ा ही सदमे में आ गया, हैरान हुआ। ही वॉज क्वाइट इन ए फिक्स नाउ, वो बिल्कुल निष्पक्ष हो गया। ही न्यू, वो जानता था, इफ़ ही सेड वन वॉज मोर ब्यूटीफुल, अगर उसने ये कह दिया कि एक ज़्यादा खूबसूरत है या ज़्यादा सुंदर है, द अदर वुड बी वेरी एंग्री, तो दूसरी बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगी, एंड कर्स हिम, और वो उसे अभिशाप दे देंगी, वो उसे श्राप दे देंगी। तो उसने कहा, ओ डियर, अरे प्यारी देवियों, व्हाट एम आई गोइंग टू डू, ही थॉट, उसने सोचा कि मैं अब इनके बारे में क्या बोलूँ। ही लुक्ड एट बोथ ऑफ द गॉडेसेस, उसने दोनों देवियों की तरफ देखा। एन आइडिया स्ट्रक हिम, और उसे एक विचार सूझा। वेल, ओके, गॉडेस ऑफ वेल्थ, धन की देवी, देयर इज़ नो वन एज ब्यूटीफुल एज यू आर, आपके जितनी तो सुंदर कोई भी नहीं है इन द होल यूनिवर्स, पूरे संसार में। व्हेन यू एंटर द हाउस, जब आप किसी के भी घर में एंटर कर जाती हो, प्रवेश कर जाती हो, तो आपसे सुंदर कोई नहीं होता, क्योंकि जैसे ही धन की देवी किसी भी घर में आती है तो उसमें खुशहाली आ जाती है। ही कॉन्टिन्यूड, और फिर वो कहता रहा, गॉडेस ऑफ पॉवर्टी, अरे गरीबी की देवी, देयर इज़ नो वन क्वाइट ब्यूटीफुल, आपके जितना भी सुंदर कोई नहीं है, एज यू व्हेन यू आर लिविंग द हाउस, जब आप किसी के घर को छोड़ के चली जाती हो तो आपसे भी सुंदर कोई नहीं होता। द आंसर प्लीज्ड टू बोथ, ये आंसर खुश कर गया उन दोनों गॉडेसेस को, दोनों देवियों को खुश कर गया। एंड दे वेंट अवे, और वो दोनों चली गई। ईच ऑफ देम थिंकिंग देमसेल्व्स, दोनों अपने आप में सोच रही थी कि दे हैव बीन एडजस्ड एंड एज मोस्ट ब्यूटीफुल, कि उनके बारे में फैसला सुनाया गया है कि दोनों ही बहुत सुंदर हैं। भरत ब्रीड ए साई ऑफ रिलीफ, भरत ने राहत की सांस ली। एंड द विलेजर शाउटेड, और गांव वाले सभी चिल्ला करके बोले, 3 चीयर्स, उन्होंने 3 चीयर्स की, मतलब उन्होंने बार बार उसको चीयर्स किया, उसको बूस्टअप किया टू भरत, भरत को। द ब्रिलियंट नेगोशिएटर, वाकई में भरत आप बहुत ही समझदार नेगोशिएटर हो, समझौता करवाने वाले हो। देयर इज़ नो वन क्वाइट लाइक यू, आपके जैसा कोई नहीं है। इसमें कुछ टिपिकल वर्ड्स आए हैं फ्रेंड्स, जैसे फेवर्ड, फेवर्ड मीन्स सपोर्टेड, मतलब किसी का फैसला लेना, किसी का पक्ष लेना। कॉमोशन, कॉमोशन मीन्स नॉइज, शोर, कन्फ्यूजन एंड एक्साइटमेंट मोमेंट। क्लेवर,
क्लेवर मीन्स स्मार्ट, चतुर चालाक। फ्लैटरिंग, फ्लैटरिंग मीन्स प्रेजिंग, किसी की तारीफ करना, किसी की चापलूसी करना। कर्स, वर्ड्स दैट आर नॉट पोलाइट, ऐसे शब्द जो अच्छे ना हो, मीन्स कर्स मीन्स अभिशाप। प्लीज्ड, प्लीज्ड मीन्स हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, मतलब खुश हुआ। एडजस्ट टू अनाउंस ए डिसीजन, किसी भी डिसीजन पे पहुंचना, किसी भी निर्णय पे पहुंचना। आई होप you will definitely like this video. If you like this video, please don't forget to subscribe our channel and don't forget to share this video among your friends. Thanks for watching this video. Thank you.